हेलो स्टूडेंट्स, इस सेशन में मैं इंटीग्रेशन के एक बड़े ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डील करने जा रहा हूं, जिसका एकेडमिक सिग्निफिकेंस है डेफिनेट इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ सम। तो चलिए मैं टॉपिक का नाम दे रहा हूं डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ सम, एज द लिमिट ऑफ सम। अर्थात इस पार्ट में हम लोग किसी भी डेफिनेट इंटीग्रेशन को लिमिट के फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म करते हैं और लिमिट पर जैसा ऑपरेशन करते हैं उस ऑपरेशन को करते हुए उस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए, पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि डेफिनेट इंटीग्रेशन है क्या। तो इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम ए टू बी, यहाँ पर ए को लोअर लिमिट बोलते हैं, दिस वन इज सेड एज लोअर लिमिट, और बी को हम लोग बोलते हैं अपर लिमिट। अपर लिमिट जैसे हम कहते हैं इंटीग्रल ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम 0 to 2, तो आप इसका इंटीग्रल वैल्यू लिखेंगे, दैट इज़ एक्स स्क्वायर बाई 2। लोअर लिमिट को राइट हैंड लोअर कॉर्नर पर लिखेंगे, अपर लिमिट को राइट हैंड अपर कॉर्नर पर लिखेंगे। यहाँ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को ऐड करने की आवश्यकता नहीं होती है। एक्स के जगह पर 2 पुट करेंगे तो इट विल बी 2 स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2 एंड इट विल बी 2 आंसर। तो इस तरीके से आप ऑपरेट करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल के वैल्यू को, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस सेक्शन में आप डेफिनेट इंटीग्रेशन को लिमिट ऑफ सम के फॉर्मेट में एक्सप्रेस करेंगे। कैसे एक्सप्रेस करेंगे वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। साथ ही साथ मैं यह भी बता देना चाहता हूँ कि भाई ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी ये क्या देता है। तो इट गिव्स द एरिया बाउंडेड बाय एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y equals to f of x, two lines x is equal to a, x is equal to b with x axis। इसका मतलब यही होता है। तो चले हम लोग अगर इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात करते हैं तो यह एक्स एक्सिस है, यह वाई एक्सिस है और यह ऑरिजिन है। सपोज कर लेते हैं कि भाई y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये कर्व है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, x इज इक्वल टू a। सपोज करते हैं कि भाई यह एक लाइन है, x इज इक्वल टू b, यह लाइन है। तो भाई एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, टू लाइन्स x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b विद x एक्सिस, अर्थात ये जो जोन है इसके एरिया को ये डिस्प्ले करता है। तो देखिए, इस एरिया को हम लोग लिमिट के फॉर्मेट में कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं वो दिखाते हैं। ये जो इंटरवल आपको दिख रहा है a से b, इसको हम लोग n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। प्रत्येक पार्ट का लेंथ जो है वो h है। तो यहाँ लिख देते हैं डिवाइडिंग क्लोज्ड इंटरवल ए बी इनटू n इक्वल पार्ट्स each of length h। जो प्रत्येक इंटरवल का जो लेंथ है वो h है, h पार्ट में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। तो देखिए, तो यह a होगा, फिर a प्लस h होगा, a प्लस 2h होगा, a प्लस 3h होगा, लास्टली b इज इक्वल टू a प्लस एन एच होगा। इसके ठीक पीछे वाला जो वैल्यू होगा
वो ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच होगा। यहाँ भी मार्क कर देते हैं ए प्लस एच, इसकी वैल्यू को ऊपर लिख देते हैं ताकि ये जम्बल्ड अप ना होने पाए, ए प्लस थ्री एच लाइक दिस। अर्थात जो ये इंटरवल दिख रहा था यहाँ से यहाँ तक, इस पूरे इंटरवल को हम लोगों ने n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। प्रत्येक पार्ट का लेंथ जो है दैट इज़ h। तो देखिए यहाँ पर तो यह h जो पार्ट होता है वो बहुत छोटा पार्ट होता है। इसको थोड़ा मैग्नीफाई करके यहाँ पर हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। तो देखिए यह जो है सो x इज इक्वल टू ए प्लस एच, ए प्लस एच। ठीक उसी तरीके से यह जो है x इज इक्वल टू ए प्लस टू एच, ए प्लस टू एच। यह x इज इक्वल टू ए प्लस थ्री एच, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस फोर एच, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। इस तरीके से ये जो एरिया बन रहा था उसको n पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। और ये जो इंटरवल है, यह इंटरवल तो सबके लिए सेम है ही, h h h h। चलो देखिए, आप इससे इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए, 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 तो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होगा। देखिए यह एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पर देखिएगा तो इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का फॉर्मेशन यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा होगा। यहाँ पर इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर इस तरीके का रेक्टेंगुलर स्ट्रिप दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी जो है सो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का फॉर्मेशन हुआ। यह x इज इक्वल टू ए है। तो देखिए यहाँ से इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, अगर इसे a कहते हैं, ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो x a है तो y कितने के बराबर होगा, f ऑफ a के बराबर होगा। इस पॉइंट को अगर हम लोग b कहते हैं तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर आप लिखेंगे या a प्लस एच कॉमा एफ ऑफ a प्लस एच लिखा जाएगा, एंड सो ऑन। अगर इसे हम लोग c कहते हैं तो देखिए तो इसे लिखा जाएगा a प्लस टू एच कॉमा एफ ऑफ a प्लस टू एच। ठीक उसी तरीके से अगर इस पॉइंट को अगर हम लोग d नाम दे रहे हैं तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा a प्लस एन माइनस वन इंटू एच कॉमा एफ ऑफ a प्लस एन माइनस वन इंटू एच लिखा जाएगा। तो देखिए ज़रा सा यहाँ पर ऊपर वाले पार्ट को ज़रा एरेज करते हैं और यहाँ पर इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी को देखिए तो लिख सकते हैं। पहले इस स्ट्रिप का एरिया निकालते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक का लेंथ h, ये जो लेंथ है दैट इज़ एफ ऑफ ए, ये लिखा जाएगा h इंटू एफ ऑफ ए, प्लस इस स्ट्रिप का एरिया अगर निकालते हैं तो h इंटू एफ ऑफ ए प्लस एच लिखा जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच। फिर h इंटू एफ ऑफ ए प्लस टू एच लिखा जाएगा तो एफ ऑफ ए प्लस टू एच प्लस डॉट 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 h इंटू एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच लिखा जाएगा तो a प्लस एन माइनस वन इंटू एच। आप देख रहे होंगे कहीं कुछ पार्ट छूट जा रहा है, कहीं कुछ जो है सो सरप्लस पार्ट चला आ रहा है। तो यहाँ पर अगर लिमिट एज टेंड्स टू ज़ीरो कर देंगे तो ये बहुत पास में चला आएगा, तो कोई सिग्निफिकेंट पार्ट छूटने नहीं पाएगा या कुछ सिग्निफिकेंट पार्ट एक्स्ट्रा पार्ट ऐड नहीं होने पाएगा। तो ये जो डेफिनेट इंटीग्रल का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग आप यहाँ देख रहे हैं है ना, वो उस मीनिंग को लिमिट एज ए सम के फॉर्मेट में इस रिलेशन के द्वारा हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो देखिए तो इसे फर्दर लिखा जा सकता है लिमिट एज टेंड्स टू ज़ीरो ऑफ h होल इंटू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस टू एच प्लस डॉट डॉट डॉट
एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। तो डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम में इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पर जो मेजर जो इंफॉर्मेशन है, यहाँ पर मैं ये चीज़ लिख देता हूँ कि भाई इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी, इस रिज़ल्ट को एनसर्कल कर देते हैं क्योंकि भाई यह रिज़ल्ट आपने यूज़ करना है। यहाँ कौन कौन सा इंफॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इसके तहत, तो एक जो इंफॉर्मेशन है यहाँ पर कि भाई हियर b इक्वल्स टू a प्लस एन एच, इट मीन्स एन एच इज इक्वल टू b माइनस ए। एक यह इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन की आवश्यकता आपको पढ़नी है। तो ये फार्मूले को यूज करते हुए हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल को लिमिट एज ए सम के फॉर्मेट में एक्सप्रेस करके डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू को एवेलुएट करेंगे। तो होपफुली जो मैंने इस पार्ट को एक्सप्लेन किया है वो आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। चलिए इस पार्ट को रब करते हैं और हम लोग इसके क्वेश्चन सेगमेंट में चलते हैं। यह एकेडमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा सेगमेंट कहा जाता है। जैसे मैंने कहा कि भाई evaluate using the limit of sum of, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to 1, एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया। सेकेंड, इंटीग्रल ऑफ ई रेज़ टू द पावर एक्स विद रिस्पेक्ट टू x from 1 to 2. Third, integral of x square plus e raised to the power x dx from 0 to 2। ये तीन क्वेश्चन मैंने दिया है। एक स्ट्रक्चर कि कैसे आपने हैंडल करना है वो मैं बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ से पहले अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to 1, पहले जो फंक्शन है वो लिख लेंगे। तो हियर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, जो लोअर लिमिट है वो लोअर लिमिट लिख लेंगे, अपर लिमिट है वो अपर लिमिट लिखेंगे। देखिए एन एच जो है वो बी माइनस ए के बराबर है, अर्थात एन एच जो होगा वो 1 के बराबर होगा, ये लिख लिया। अब जो फार्मूला है उस फार्मूले को लिख लेंगे। तो भाई बाय फार्मूला इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी कैन बी रिटन एज लिमिट एज एस टेंड्स टू 0 ऑफ एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस 2h प्लस डॉट 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 एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। तो therefore integral of x dx from 0 to 1, it can be written as limit as s tends to 0। तो h इंटू a की वैल्यू तो 0 के बराबर है, तो यहाँ पर f ऑफ 0 f ऑफ h f ऑफ 2h प्लस डॉट 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 f ऑफ n माइनस 1 इंटू h लिखा जाएगा। अब इन सारे की वैल्यू इससे निकालेंगे। चलिए फार्मूले को तो यूज़ कर लिया, इसलिए मैंने इसको अभी नहीं मिटाया था। और चलिए इस पार्ट को अब अरेंज करते हैं और इसका रिमेनिंग कैलकुलेशन टॉप पर करते हैं। तो देखिए तो इसे लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to 1 कैन बी रिटन एज लिमिट एज एस टेंड्स टू 0 ऑफ h इंटू एफ ऑफ 0 अगर निकालेंगे तो यह 0 के बराबर होगा, एफ ऑफ h अगर निकालेंगे तो यह h के बराबर होगा, एफ ऑफ 2h के बराबर, 3h के बराबर, प्लस डॉट 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 एफ ऑफ n माइनस 1 इंटू एच इतने के बराबर होगा। इसे फर्दर लिख सकते हैं लिमिट एज एस टेंड्स टू 0 ऑफ, पूरे से h कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 अप टू n माइनस 1।
यहाँ पर सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स को यूज़ करेंगे, डेट इज़ ये फार्मूला आप पढ़े भी हुए होंगे, मैं साइड में लिख भी देता हूँ कि भाई 1 + 2 + 3 + डॉट 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 अप टू n, डेट इज इक्वल टू n इंटू n + 1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर सम ऑफ फर्स्ट n-1 नेचुरल नंबर है, तो प्रत्येक n-1 से रिप्लेस होगा। तो यहाँ पर आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा लिमिट एज टेंड्स टू 0 ऑफ h² इंटू n-1 इंटू n डिवाइडेड बाई 2 होगा। अभी तक इसकी वैल्यू नहीं यूज़ हुई है, अब इस वैल्यू को यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो देखिए, तो इसे लिख सकते हैं लिमिट एज टेंड्स टू 0, जितना n है उतने को h हम लोग देंगे। तो ये देखिए, तो एक h इसको दे दिया, एक h इसको दे दिया, तो NH माइनस एच इंटू NH डिवाइडेड बाई 2 लिखा जाएगा। अब इस NH की वैल्यू को हम यहाँ यूज़ कर देंगे, ये लिखा जाएगा लिमिट एज टेंड्स टू 0 ऑफ 1 माइनस एच इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2। अब इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे, h बराबर 0 पुट करके देखेंगे कि इंडिटर्मिनेट फॉर्मेट में रिजल्ट दे रहा है या डिटर्मिनेट फॉर्मेट में रिजल्ट दे रहा है। तो देख रहे हैं कि डायरेक्ट डिटर्मिनेट फॉर्मेट में रिजल्ट दे रहा है, तो 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 एंड इट विल बी हाफ आंसर। तो इस तरीके से डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम के क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है। चलिए इस पार्ट को रब करते हैं और हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो होपफुली ये स्ट्रक्चर आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। तो इस पार्ट को भी अब इरेज करते हैं और इस क्वेश्चन को पहले टॉप पर लिखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन था, इंटीग्रल ऑफ e⁻x विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम 1 to 2, और एक जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसको साइड में यहाँ लिख देते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन है, इंटीग्रल ऑफ x² + e⁻x dx फ्रॉम 0 to 2। चलिए इस पूरे पार्ट को अब अरेंज कर दे रहे हैं। पहले सेकेंड पार्ट पर हम लोग वर्क करेंगे। तो यहाँ पर जो फंक्शन है उस फंक्शन को पहले लिख लेंगे। तो भाई यह जो है सो e⁻x है, लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 2 है। NH जो होता है वो b-a के बराबर होता है, अर्थात NH जो होगा 1 के बराबर होगा, चूँकि b 2 है और a 1 है। इसे हम लोग I कहते हैं। जो फार्मूला है, तो बाय फार्मूला, वो फार्मूला पहले यहाँ पर लिख दें। तो इंटीग्रल ऑफ f(x) dx फ्रॉम a to b कैन बी रिटन एज लिमिट एज टेंड्स टू 0 ऑफ h इंटू f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h प्लस डॉट 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 प्लस f ऑफ a प्लस n-1 इंटू h। Therefore, integral of e⁻x dx from 1 to 2 can be written as limit as tends to 0 of h into a 1 के बराबर है, therefore it will be f of 1 plus h, f of 1 plus 2h and so on up to 1 plus n-1 into h. Now it can be further written as limit as tends to 0 of h into f of 1 निकालेंगे, that is e, f of 1 plus h e⁻1 plus h. Similarly, you will find the remaining values like this. अब जो कॉमन है वो कॉमन ले लेंगे, इसे लिखा जाएगा लिमिट एज टेंड्स टू 0 ऑफ h इंटू ई 1 प्लस e⁻2h प्लस डॉट 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 प्लस e⁻n-1 इंटू h। तो देखिए यह एक सीक्वेंस का प्रोग्रेशन का फॉर्मेशन हुआ है। 1 e⁻h e⁻2h प्लस e⁻n-1 इंटू h। यहाँ से यहाँ तक तो टर्म जो है वो n टर्म्स हैं और जीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जीपी का सम का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो ये फार्मूला भी आपको मालूम होगा ही। तो यह a होल इंटू r⁻n-1 अपॉन r-1, r कॉमन रेशियो है, a फर्स्ट टर्म है। तो यहाँ से देखिए इसे लिख सकते हैं लिमिट एज टेंड्स टू 0 ऑफ h इंटू ई इंटू फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो e⁻h, तो e⁻nh-1 अपॉन e⁻h-1।
h बराबर 0 पुट कीजिएगा। पहले तो NH की वैल्यू जो है सो 1 यहाँ पुट कर दीजिए, क्योंकि यह वैल्यू पहले यूज करना होगा आपको। ये लिखा जाएगा h इंटू ई रेस टू दी पावर 1 माइनस 1, तो e माइनस 1 ही होगा, अपॉन ई रेस टू दी पावर h माइनस 1। h बराबर 0 पुट कीजिएगा तो देखिए यह 0/0 इंडिटर्मिनेट फॉर्मेट में रिज़ल्ट दे रहा है। अब जैसे लिमिटिंग वैल्यू आप निकालते हैं उस लिमिट के कॉन्सेप्ट को आप यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ से e इंटू ई माइनस 1 डिवाइडेड बाई ई रेस टू दी पावर h माइनस 1 अपॉन h, इस h को नीचे लाया। अब देखिए ये फार्मूले के फॉर्मेट में चलाया। एक फार्मूला आप पढ़े होंगे, लिमिट ऑफ ई रेस टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन x एज x टेंड्स टू 0 डैट इज इक्वल टू 1। मैंने भी बताया हुआ है लिमिट के पोर्शन में, इसकी वैल्यू 1 के बराबर होगी कि अल्टीमेटली आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा e इंटू ई माइनस 1 आंसर। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलिए अब जो है सो थर्ड जो क्वेश्चन बचा हुआ है उस क्वेश्चन को ज़रा ऑपरेट करते हैं। तो यहाँ 0 से 2 था, यही मॉडिफिकेशन करते चल जाएंगे। तो भाई 0 से 2 एक्स स्क्वायर प्लस ई रेस टू दी पावर x dx। यहाँ जो फंक्शन आपने यूज़ किया है, जो फंक्शन यूज़ हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ई रेस टू दी पावर x, a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 2 है, NH जो होगा b माइनस ए के बराबर होगा, तो NH जो होगा वह 2 के बराबर होगा। फार्मूला यही होगा। जो मॉडिफिकेशन करना है वो मॉडिफिकेशन मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो देयरफॉर इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ई रेस टू दी पावर x dx कैन बी रिटन एज, तो यहाँ a की जगह पर 0 पुट करेंगे, यहाँ h हो जाएगा f ऑफ h। इस पूरे पार्ट को अब रब कर देते हैं, नीचे वाले पार्ट को भी रब करते हैं। अब यहाँ से फ्रेश मैनर में हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो देखिए तो f ऑफ h, f ऑफ 2h प्लस डॉट 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 f ऑफ n माइनस 1 इंटू h। फंक्शन यही है, f ऑफ 0, f ऑफ h, f ऑफ 2h, सारे की वैल्यू तो इसी से निकाली जानी है। तो यहाँ से आएगा 1, चूँकि 0 ही हो जाएगा, ई रेस टू दी पावर 0 1, h स्क्वायर प्लस ई रेस टू दी पावर h प्लस 2h, या 2h का स्क्वायर प्लस ई रेस टू दी पावर 2h प्लस डॉट 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 n माइनस 1 इंटू h का स्क्वायर प्लस ई रेस टू दी पावर n माइनस 1 इंटू h। इसे फर्दर लिखा जा सकता है लिमिट एज h टेंड्स टू 0 ऑफ h होल इंटू यहाँ पर h स्क्वायर 2h का होल स्क्वायर 3h का होल स्क्वायर n माइनस 1 इंटू h का होल स्क्वायर, सारे के टर्म को एक साथ ले लीजिए और h स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। तो h स्क्वायर होल इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू n माइनस 1 का स्क्वायर। अब 1 ई रेस टू दी पावर h, ई रेस टू दी पावर 2h, इन सब को एक अलग ग्रुप में रखिए। तो प्लस डॉट 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 ई रेस टू दी पावर n माइनस 1 इंटू h। देखिए या सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर के परफॉर्मा में जाएगा। तो इस पार्ट को हम लोग अरेंज कर दें, चूँकि क्वेश्चन तो मैंने लिख ही दिया है। अब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू n स्क्वायर का फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू ट्वाइस n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 6। चूँकि ये फार्मूला यहाँ यूज़ होना है, यहाँ पर सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n माइनस 1 नेचुरल नंबर है, तो प्रत्येक n माइनस 1 से रिप्लेस होगा। तो यहाँ से लिखा जाएगा लिमिट एज h टेंड्स टू 0 ऑफ, अब इससे h से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ से लिखेंगे n माइनस 1 इंटू n, यहाँ n की जगह पर n माइनस 1 अगर रखते हैं तो 2n माइनस 1 होगा, अब बाई 6, अब प्लस h इंटू, अब देखिए जीपी का फॉर्मेशन अभी जस्ट हम लोगों ने रिज़ल्ट निकाला था, तो यह इतने के बराबर होगा ई रेस टू दी पावर NH माइनस 1 अपॉन ई रेस टू दी पावर H माइनस 1।
NH2 के बराबर है तो प्रत्येक n को h आप प्रोवाइड कीजिए ताकि वो वैल्यू को आप यूज़ कर सकें। तो NH माइनस एच या NH या ट्वाइस NH माइनस एच होल डिवाइडेड बाई 6 प्लस e रेस टू द पावर NH माइनस 1 अपॉन e रेस टू द पावर h माइनस 1 अपॉन h। अब जो है सो यहाँ से इसकी वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट कर रहे हैं तो देखिए तो लिखा जाएगा लिमिट एज एस टेंड्स टू 0 ऑफ NH है क्या, डेट इज़ 2, तो ये लिखा जाएगा 2 माइनस एच इंटू 2 4 माइनस एच डिवाइडेड बाई 6 यहाँ प्लस e रेस टू द पावर 2 माइनस 1 और डिवाइडेड बाई e रेस टू द पावर h माइनस 1 अपॉन h। अब इसका लिमिटिंग वैल्यू हम लोग निकाल देंगे। अब h बराबर 0, इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 ही हो जाएगा। यहाँ तो डायरेक्टली h बराबर 0 पुट कर देंगे, ख़त्म हो गई बात। तो चलिए ऊपर वाले पार्ट को अब अरेंज करते हैं और रिमेनिंग कैलकुलेशन टॉप पर करते हैं। ये देखिए तो लिखा जाएगा 2 माइनस 0 डेट इज़ 2 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 6 प्लस e स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1। इसे आप लिख सकते हैं 2 3 जा 6, इट विल बी 8 बाई 3 प्लस e स्क्वायर माइनस 1 दैट इज इक्वल टू e स्क्वायर या 8 बाई 3 माइनस 1, इट विल बी 5 बाई 3 आंसर। तो मैंने ये तरीका आपको बता दिया कि भाई किस तरीके से आपने मेथड्स को फॉलो करना है जिससे कि आप डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो होपफुली ये टॉपिक अच्छे ढंग से समझ में आया होगा, क्योंकि अब अगले सेशन में हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन के साथ मिलेंगे। ठीक है।